अरे मम्मी जी ने कहाँ फंसा दिया मुझे। कब से लगी हुई हूँ, इधर से उधर उधर से इधर। पता नहीं मम्मी जी ने क्यों भेजा मुझे यहाँ पर। ये तो साफ सुथरा पड़ा है सारा। बताओ क्या सफाई करूँ। 2 बार तो झाड़ू लगा चुकी हूँ। अब तो सब कुछ साफ ही है। चलो अंदर जाकर देखती हूँ क्या कर रहे हैं वो लोग। और सुना तन्नू, तेरी ससुराल में सब कैसे हैं? तेरी सास तेरा ख्याल तो रखती है ना? हाँ मम्मी, सब कुछ ठीक है। बस मम्मी क्या बताऊँ, मैं तो बहुत मुश्किल से आई हूँ। वो तो आपने मुझे बुला लिया और आपने मेरी सास से बात कर ली, वरना वो तो मुझे आने ही नहीं देती। क्यों ऐसा क्यों बोल रही है तू? क्या कह रही थी तेरी सास? कुछ बोल रही थी क्या? कुछ बोलती है तो मुझे बता, मैं बात करती हूँ उससे। नहीं मम्मी, रहने दो। आप क्या बात करोगे? आपका भी मुंह खराब हो जाएगा। आप छोड़ो उनकी बातें। आप सुनाओ कि भाभी ने क्या लिया मेरे लिए। भाभी की तो पूछी मत बेटा। मैंने उसे बैकयार्ड में भेजा है कि जाके वहाँ पे देख लेगी, थोड़ी साफ़ सफाई कर देगी। पत्ते वगैरह बिखरे हुए थे। वैसे काम तो कुछ नहीं था, मैंने ऐसे ही भेज दिया उसे। यहाँ पे रहती तो हमारी बातें सुनती। अब वहाँ पे जाके थोड़ी वो भी ताज़ी हवा खा लेगी और हम बातें कर लेंगे। लेकिन मम्मी, ऐसे तो भाभी को बुरा लग जाएगा। क्या सोचेगी वो हमारे बारे में? अरे सोचती है तो सोचने दे, मैं क्या डरती हूँ उससे। घर का काम करेगी और कौन करेगा। अब आएगी ना तब उसे खाना बनवाऊंगी। अच्छा प्री, यूँ बता मुझे, कौन सा महीना लगा है तुझे? हाँ मम्मी, मैं यही बात करने वाली थी आपसे। बस क्या बताऊँ मम्मी, मेरी सास यूँ बोली, अब तो तुझे 7वां महीना लगा है और एक काम करियो कि जब तक बच्चा नहीं हो जाता तब तक वहीं रहियो। अरे ऐसे कैसे यहाँ पे रहियो? क्यों, बच्चा यहाँ का है कि वहाँ का है? बच्चा तेरे ससुराल वालों का है तो तुझे वहीं पे रहना बनता है। ये क्या मतलब हुआ कि वहीं पे रहियो? मैं करती हूँ अभी तेरी सास से बात। नहीं मम्मी, मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे इतना बेइज्जत किया है ना उन लोगों ने, बस बता नहीं सकती। बात बात पे खर्चे गिनाते रहते हैं, कहते हैं इतना दूध पी जाती है, इतनी रोटी खा जाती है, कभी कुछ कभी कुछ। मम्मी, मेरा जीना आराम कर रखा है मेरी सास ने और मेरी ननद ने भी। सारा घर का काम करवाती थी। अब मम्मी एक बात बताओ आप मुझे, जब डॉक्टर ने मुझे यूँ बोल दिया था कि चौथे महीने से कि तुम्हें परहेज है काम के, ज़्यादा वजन मत उठाना और ज़्यादा काम मत करना, रेस्ट करना। अब बताओ मम्मी, फिर भी मैं इनका सबका खाना बनाती थी और फिर भी उनको सब्र नहीं था। कहते थे कि काम नहीं करती, सारा दिन लेटी रहती है। अब जा अपने घर पे जाके ये आराम कर, हमने इतने दिन पुगा दिया, वही बहुत है। अरे ये कैसी बातें कर रही है तू? और ऐसे कैसे हिम्मत हुई इसकी ऐसे बोलने की मेरी बेटी से? इस तरह से बात करती हैं क्या? अरे बहू मेरे घर में भी आई हुई है, पर मैंने तो कभी इस तरह की बात नहीं की। बच्चा रहने की तो बहू सास ही सेवा करेगी और कौन करेगा, या फिर ननद करेगी। माँ कभी सेवा करती दिखाई दी है क्या किसी की? कोई मायके में जाके भी अपने बच्चे पैदा करता है क्या? तेरी सास को इतनी अकल नहीं है कि वो क्या बोल रही है? मम्मी बस कुछ मत बोलो, आप बस चुप ही रहो। मुझे पता है कि मेरे साथ वहाँ पे क्या होता था। अच्छा हुआ मैं यहाँ पर आ गई, वरना मेरा बहुत बुरा हाल हो जाता मम्मी। मुझसे काम नहीं होता था, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा था। पर फिर भी वो तो आपने फ़ोन कर दिया एकदम से, मैंने कहा जो भी बात है ना घर पे जाके बताऊंगी आपको, इसीलिए मैं तुरंत दौड़ी हुई चली आई। बस मम्मी आप कुछ मत बोलो और ना कुछ कहो, मैं यहीं पे रहूँगी और बच्चा भी यहीं पे करूँगी और वहाँ पे नहीं जाऊँगी मैं। अरे बेटी तू पागल हो गई है क्या? कैसी बातें कर रही है? तेरे रहने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर यूँ बता कि उनका भी कोई फ़र्ज बनता है कि नहीं? अरे जमाई जी ने कुछ नहीं कहा क्या? मम्मी वो क्या बोलेंगे, वो तो है ही अपनी माँ की लाड। जैसे वो बोलती हैं वैसे ही वो करते हैं, उनकी बातों में आकर उल्टा वो मुझे ही सुनाते हैं। मम्मी मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि थोड़े दिन तक मुझे झेल लो, मेरा बच्चा आ जाएगा, फिर उसके बाद में मुझे लेने आ जाएंगे, मैं चली जाऊँगी। मम्मी मैं आपको बता नहीं सकती, वो एक एक रुपए के लिए हिसाब लगाते हैं कि आज इतना खर्चा हो गया, आज डॉक्टर के गई थी, आज ये खाना पड़ा। फल फ्रूट के भी गिना देते हैं मम्मी मुझे और कहते हैं थोड़ी रोटी खाया कर वरना पेट भारी रह जाएगा तेरा। क्या कहा? खाने की भी सुनाते हैं? बेटी ऐसा है, सुनाऊंगी तो मैं उसे ज़रूर। तू एक बार बच्चा हो जाने दे, फिर बताती हूँ मैं कि कैसे क्या करते हैं। हद कर दी उन्होंने लोगों ने तो। मेरी बेटी क्या फालतू है, ये सड़क पे पड़ी हुई थी? जब शादी करने की औकात नहीं थी क्यों करी शादी? क्यों शादी करी अपने बेटे की? ऐसे ही रखते उनको कवारा, दूसरे की ज़िंदगी खराब कर दी बच्ची की। बताओ ऐसे कहीं होता है क्या समाज में? तू ऐसा कर, मरने दे उनको। जा तू अंदर जाके कमरे में आराम कर, मैं रितु को बोलती हूँ वो खाने के लिए बना देगी कुछ। ठीक है मम्मी, मैं कमरे में जा रही हूँ। रितु, अरे ओ रितु, बहू इधर तो आ। हाँ मम्मी जी, बोलिए क्या बोल रहे थे आप? देख बहू, एक बात कान खोल के सुन ले।
जब तक यहाँ पर रहेगी मेरी बेटी तब तक उसकी सेवा करना खूब, और मैं भी करूँगी। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम उससे दुखी हैं या हमें कोई दिक्कत है। ठीक है बहू? लेकिन माँ जी आप ऐसे क्यों बोल रही हो? और दीदी कब आई? मुझे तो नहीं पता। अरे बहू अभी अभी आई थी वो, मैंने उसे कमरे में भेज दिया। उसकी सास उसे बहुत सुनाती थी, और तुझे पता है उसको परहेज दिए हुए हैं काम करने के, और फिर भी उसकी सास ने सारा काम मुझसे करवाया है। मेरा इतनी आत्मा दुख रही है ना, बस क्या बताऊँ बहू। तू मेरी बेटी की तरह है, इसीलिए तुझे बता रही हूँ। देख बेटी, इतना वो यहाँ पर है ना, उसको अच्छे से रखना, बस उसको किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी माँ बनने वाली है वो, ऐसे में ना हालत बहुत नाजुक हो जाते हैं। अगर उसका मन ऐसे दुखी रहेगा ना तो उसको डिलीवरी में भी दिक्कत आ सकती है। अरे वो सब तो ठीक है माँ जी, लेकिन उसके ससुराल में रहना चाहिए ना दीदी को। वो क्या करेंगे फिर? अगर दीदी यहाँ पर रहेगी और सब डिलीवरी भी यहीं पे करवाएगी तो जीजा जी कुछ नहीं बोलेंगे? अरे वो क्या बोलेगा, माँ का पूत। बता अब मैं क्या बोलूँ, बस समझ नहीं आ रहा मुझे। अगर वो किसी जज का होता ना तो मेरी बेटी के साथ ऐसा कभी नहीं होता। इतना दुर्व्यवहार हो रहा है उसकी ससुराल में उसके साथ। आज उसने मुझे बताई है, बोली मम्मी रोटी भी गिन के देते थे कि ये क्या खाती है क्या पीती है, फ्रूट्स का भी खर्चा बताते थे, और बोलते दूसरे दिन डॉक्टर की जाती है। अरे डॉक्टर पे तो जाएगी ही, प्रेग्नेंट है ये। अगर नहीं चेकअप करवानी जाएगी तो कैसे पता लगेगा कि बच्चा और जच्चा ठीक है कि नहीं? उनकी सास में इतना दिमाग नहीं है क्या? बस काम काम की पड़ी हुई है कि काम कर काम कर, अगली से नहीं होता भाई काम। बताओ कैसे करती? मैंने उसे आराम करने के लिए भेजा, जा तू बहू कुछ खाने के लिए बना दे उसको। लेकिन मम्मी जी वो सब तो ठीक है, लेकिन दीदी यहाँ पर कब तक रहेंगे? अरे रह लेगी जब तक रहेगी, मैं हूँ ना अभी, मैं जिंदा हूँ अभी अपनी बेटी के लिए। जब तक मैं हूँ उसे कोई दिक्कत नहीं है। जा तू जाके खाना बना दे। ठीक है मम्मी। अरे बेटी ससुराल में ही अच्छी लगती है, ये कोई बात हुई? ऐसे तो बात और बिगड़ जाएगी, क्या पता वो सारी उम्र के लिए यहीं पर छोड़ दे। माँ जी को समझ नहीं आ रहा कि वो दीदी की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रही हैं। उनको उनके ससुराल वाले से बात करनी चाहिए थी। पर चलो, मैं होती भी कौन हूँ बोलने वाली। अगर मैं कुछ बोलूँगी तो मम्मी जी और नाराज़ हो जाएंगी। मैं खाना दिलाती हूँ दीदी को बना के। दीदी खाना खा लिया आपने? हाँ भाभी खा लिया। तो दीदी ऐसे मुंह क्यों लटका रखा था आपने? क्या बात हुई है मुझे बताओ। भाभी कुछ नहीं, बस मेरे ससुराल वाले मुझसे तंग हो रहे थे, तो मैंने सोचा इतने ही दुखी है ना तो मैं अपने घर चली जाती हूँ और यहीं पे डिलीवरी करवाऊंगी। भाभी आपको मुझसे कोई दिक्कत तो नहीं है ना अगर मैं यहाँ पे रुक जाऊँ तो 3-4 महीने? अरे नहीं नहीं प्रीति, कैसी बातें कर रही हो? मुझे क्यों दिक्कत होगी भला? अरे मैं तो चाहती हूँ कि आप अच्छे से स्वस्थ रहो और स्वस्थ बच्चे को जन्म दो। अगर उन वो छिप चुके हैं ना आपसे तो कोई दिक्कत नहीं है दीदी, आप यहाँ पे रहो। आपको जो भी चीज़ की ज़रूरत हो ना मुझे बोल देना, बच्चा हो जाएगा ना एक बार वो खुद से आ जाएंगे आपको लेने, आप चिंता मत करो। दीदी एक बात बताऊँ आपको, एसी तो एक ही कमरे में लगा हुआ है और मुझे तो दूसरे कमरे में नींद नहीं आएगी, तो आप मम्मी जी के साथ सो जाओ जाके। ठीक है भाभी, मैं मम्मी जी के साथ सो जाऊंगी। लेकिन भाभी वहाँ पे तो कूलर लगा हुआ है ना, वहाँ पे एसी नहीं है, और मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। गर्मी कितनी हो रही है भाभी, बस इसी बात के लिए मैं यहाँ पे लेट गई थी। ठीक है दीदी, ये भी सहन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे सो, हम गेस्ट रूम में, मैं और आपके भैया गेस्ट रूम में सो जाएंगे। आप किसी बात की चिंता मत करो। ठीक है भाभी। बताओ, मेरा कमरा भी हड़प लिया, अब मैं कहाँ पे सोऊंगी समझ में नहीं आती मुझे तो। पता नहीं दीदी यहाँ पर और कितने दिन रहेंगे, और उसके ससुराल वाले वो कब आएंगे उनको लेने? बच्चा बिल्कुल होने ही वाला है, कितने दिन हो गए, ना कोई फ़ोन ना चिट्ठी, ना ही कोई यहाँ पर आया है। पता नहीं चल क्या रहा है यहाँ पर। अरे बहू किस सोच में बैठी है तू? क्या हुआ, क्या बात है? मम्मी जी मैं सोच रही थी कि कितने दिन हो गए दीदी के ससुराल से कोई नहीं आया, आप एक बार फ़ोन करके बात कीजिए ना, पूछिए तो सही क्या प्रॉब्लम है उनकी। अरे उनको दीदी को रखना भी है या नहीं? कोई चिंता नहीं है क्या उनको दीदी की और बच्चे की? बच्चा होने का बिल्कुल टाइम करीब आ चुका है मम्मी जी, आप एक बार बात तो कीजिए। हाँ बहू, ला करती हूँ मैं बात, ला फ़ोन दे मुझे। हेलो समधन जी, कैसे हो आप? अरे मैं ये पूछ रही थी समधन जी कि कब आओगे आप तन्नू को लेने के लिए? डिलीवरी का बिल्कुल टाइम आ गया, आजकल में कभी भी हो सकती है डिलीवरी। अरे हाँ समधन जी सब जानती हूँ मैं,
आप यूँ बताइए मुझे कि चौथे महीना लगा था ना जब इसके तन्नू के, तब से शुरू हुई थी ये। अब देख लो 9 महीने पूरे हो गए, आपको भी तो पता लगा होगा कि इसके कहाँ पे दर्द है कहाँ पे नहीं। सारे घर का काम अकेले को करना पड़ता था मुझे। आप यूँ बताइए, काम से बचने की मारी कर रही थी या कैसे कर रही थी, इसको दिक्कत होती थी काम करने में, तो इसीलिए मैंने इसे घर भेज दिया। अब इसे वहाँ पे भी दिक्कत है क्या? अब जब डिलीवरी होने वाली है तो आ जाएंगे हम अपने आप लेने। अरे समधन जी, मैं वही तो पूछ रही हूँ कि जापा कोई मायके में थोड़ी होगा, जापा तो अपने घर में होगा। इतनी बात तो आपको समझ में आती है क्या नहीं? या सारी दुनिया के लोग इकट्ठे होके वहाँ पे आपस में बातें बनाएंगे, वो नहीं कहेंगे क्या कि इनकी बहू कहाँ गई? कैसी बातें कर रहे हो आप? देखिए समधन जी, मुझे लोगों की बातों से कोई लेना देना नहीं है। मैं बस ये जानती हूँ कि आपकी बेटी को दिक्कत थी काम करने में, उससे उठा बैठा नहीं जाता था। कोई भी काम करने को कहो तो ये कहती थी कि मेरे दर्द है मेरे दर्द है। आप यूँ बताओ कि मैं उसका भी काम करूँ, मैं घर का भी काम करूँ, मैं क्या क्या काम करूँगी? और अकेली जानूँ मैं, यहाँ पे कोई नहीं है मेरे साथ काम करवाने वाला, और ना इसकी कोई ननद है। अब आप बताओ और क्या करती मैं? इसीलिए मैंने इसे घर भेज दिया। अब देखिए जब बच्चा हो जाएगा ना तो हम आ जाएंगे लेने। ठीक है समधन जी, बताती हूँ मैं आपको। अरे बहू, इनके तो नखरे ही पूरे नहीं होते। मुझे तो समझ में नहीं आता ये कैसे रखेंगे मेरी बेटी को। ये सच में वहीं पे दुखी रखते होंगे। देख ले, जब अब फ़ोन पे ही मुझसे ऐसे बात कर रही है, ये बेटी से कैसे बात करती होगी, बता। मम्मी जल्दी आओ। मुबारक हो दीदी, बेटा हुआ है, बिल्कुल आपके ऊपर गया है। क्या भाभी, सच में बेटा हुआ है मुझे? थैंक यू भाभी, थैंक यू। आपको भी मुबारक हो। मम्मी आपको भी मुबारक हो। अरे भाभी, कोई आया नहीं क्या वहाँ से? नहीं दीदी, अभी तक तो कोई नहीं आया। उनको बता दिया था। अब फ़ोन कर रही मम्मी। तो चिंता मत कर बेटी, मैं खुद फ़ोन कर दूंगी। बस अभी करती हूँ, आते ही होंगे वो। हेलो समदन जी, नमस्ते। हाँ नमस्ते जी, नमस्ते, सुनाइए। अरे समदन जी, पोता हुआ है आपके, आ जाइए जल्दी से जमाई जी को लेकर। पोता हुआ है? अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। चलो देखिए समदन जी, अब आपने इतने दिन निकाल ही दिए ना, तो 1 महीना और कर लो, फिर आते हैं हम लेने धूमधाम से। क्या 1 महीने बाद और? अरे कैसी बातें कर रही हो ये समदन जी आप, लोग क्या कहेंगे? अरे पोता हुआ है आपके, आपको खुशी नहीं हुई क्या? तो अपनी बहू और पोते को लेके जाइए ना। अरे खुशी तो बहुत है मुझे, लेकिन बस मुझसे काम नहीं होगा इसका, और ना कोई करने वाला है। 1 महीना और आप कर लो, जहाँ इतने दिन किया है, हम खुद आ जाएंगे लेने। ठीक है, रखती हूँ मैं। क्या क्या बोले वो माँ जी, बताइए तो। अरे क्या बोलेगी वो? ये बोली कि मैं तो 1 महीने बाद आऊँगी लेने, और जमाई भी तभी आएगा। कह रही है कि जहाँ इतने दिन किया है 1 महीना और कर लो। बताओ मेरी बेटी फालतू है क्या? मुझे तो समझ में नहीं आता कैसे लोग हैं ये। अच्छा नहीं कर रही है तेरे साथ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे मम्मी जी, आप 6 महीने हो गए पूरे, अभी तक कोई नहीं आया दीदी के ससुराल से। आप एक बात बताइए, यहाँ पे आपको पता है पड़ोस के लोग भी ऐसी ऐसी बातें करने लगे, मुझे तो जवाब देना मुश्किल हो गया। अब मैं किस किस की बात का क्या क्या जवाब दूँ? क्या हुआ बहू, इतनी क्यों चिल्ला रही है? क्या बात है, बता मुझे। अरे माँ जी, वो जानकी चाची है ना, बोली कि मुझे लगता है तेरी ननद को तो वो यहीं छोड़ गए, और शायद लेने भी नहीं आएंगे। बोले कि तलाक तो हो गया क्या तेरी ननद का, या कोई और देख लिया? बताओ माँ जी, मुझे लोगों की सुननी पड़ती है। फिर वो पास में एक और यशोदा काकी है ना, वो भी ऐसे ही बोली। बोली कि अरे रितु, तेरी तो ननद आई हुई है, कितने महीने हो गए उसे, घर कब जाएगी वो, या तेरा घर साथ ही रहेगी यहाँ पर तेरे सिर पे? अच्छा ऐसा बोली वो? तो बहू तुझे जवाब देना था ना कि तुम्हें क्या परेशानी हो रही है। बेटी है हमारे घर की, जब तक जाएगी तब तक रहेगी, तुम कौन होते हो ऐसा बोलने वाले? माँ जी आपकी बात बिल्कुल सही है कि मुझे जवाब देना चाहिए था, पर किस किस को जवाब दूँ? आप यूँ बताइए। सभी कहने लगे हैं कि तनु तो यहीं पे रहती है लगता है, अब यहाँ ससुराल नहीं जाएगी। अब मैं उनसे क्या कहूँ जब हमें खुद ही नहीं पता कि दीदी जाएंगे या नहीं जाएंगे। दीदी आज आप बता ही दो कि आप क्या करोगे, क्योंकि मैं भी ना उसी हिसाब से अपना कर लूँ कि आप रहोगे या जाओगे। भाभी, मैं ऐसे खुद से कैसे चली जाऊँ? उन लोगों ने एक फ़ोन तक नहीं किया मुझे,
ना मेरे बच्चे के बारे में हालचाल पूछा ना मेरा। बताओ भाभी, कैसे चली जाऊँ मैं? आप खुद भी समझदार हो भाभी। ऐसे कोई मन करता है जाने का? तो मैं कैसे चली जाऊँ भाभी, आप एक बार बता दो। अरे बेटी, जाना तो पड़ेगा ना। और मैं करती हूँ फ़ोन दोबारा से तेरी सास को। समझती क्या वो अपने आप? अरे शर्मा शर्मी में इतने दिन निकाल दिया हमने, थोड़े हैं क्या? वो चाहती क्या है, एक बार बता तो दे। हेलो समदन जी। अरे आखिर आप लोग चाहते क्या हो, मुझे ये बता दो। मेरी बेटी कोई फालतू नहीं है। अगर आप लोगों को ज़रूरत नहीं है ना, तो मैं सारी उम्र बिठा के खिला लूँगी अपनी बेटी को। फिर आपने जो करना हो ना तब करना। अरे शर्मा शर्मी में हमने इतने दिन निकाल दिए, बहुत हो गया। आपने 1 महीने की बोला था, 6 महीने निकल गए बच्चा होने को भी। बच्चा 6 महीने का हो गया आज। जानती हो ना आप, पड़ोस के लोग भी तरह तरह की बातें बनाते हैं। तो आपके वहाँ पे क्या नहीं बनाते होंगे? पूछते नहीं होंगे कि बहू कहाँ गई, इतने दिन हो गए? क्या जवाब देती हो आप उनको? अरे समधन जी, मुझे सब सुनाई देता है, बहरी नहीं हूँ मैं। आप एक बार बताओ, जब हमारा मन होगा तभी आएंगे लेने, हमारा मन होगा तो नहीं आएंगे। और आपको जो करना है ना वो कर लो। क्या कहा? तो ऐसा है समधन जी, एक बात अच्छी तरह कान खोल के सुन लो। मेरी बेटी हमारे पर बोझ नहीं है। मैं अपने बिठा के खिला लूँगी, आप जैसे घटिया लोगों के पास भेजने से। और मेरी चौखट पे दोबारा आ मत जाना। बहू, ये लोग तो कुछ और ही सोच के बैठे हैं, पता नहीं क्या चाहते हैं, पर मैंने तो उसे ऐसा जवाब दे दिया, अब याद ही रखेगी वो। मैं नहीं भेजूंगी अब अपनी बेटी को उसके पास, यहीं पे रहेगी ये मेरे पास। अरे अगले को ज़रूरत ही नहीं है इसकी, ज़रूरत होती तो आते नहीं क्या? कौन अपनी बहू बेटी को इतने दिन भेजता है बताओ? और पोता हो गया, देखने तक नहीं आई। इतने दिन हो गए, मेरी बेटी इतने परेशान है सोच सोच के। अब ऐसा है तनु, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बेटा। चाहे कुछ भी हो, मैं तेरे साथ हूँ। और तेरी भाभी भी तेरे साथ है, तेरे पापा तेरे साथ है, तेरे भैया तेरे साथ है। बता तुझे किस चीज़ की कमी है? जिन लोगों को ज़रूरत होगी ना, यहाँ पे नाक रगड़ेंगे और तब तुझे लेके जाएंगे, वरना मैं नहीं भेजूंगी। पर मम्मी, लोग क्या कहेंगे कि कितने दिन की पड़ी हुई है यहाँ पे? देखो दीदी, इस चीज़ की तो चिंता आप करो मत। आप हमारे ऊपर बोझ नहीं हो। पर ऐसे घटिया लोगों से पीछा जितनी जल्दी छूट जाए ना, उतना ही अच्छा है। आप उनके घर ना ही जाओ ना तो बढ़िया है। और दीदी, मैं तो एक बात कहती हूँ कि आप पढ़ लिख लो। आपकी पढ़ाई बीच में छूट गई थी, अपनी पढ़ाई पूरी करो और अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। और ऐसे ऐसे 2 टके के लोगों को दिखा दो कि लड़कियां किसी से कम नहीं है। अपने पैरों पे खड़े हो जाओ दीदी। फिर आपको ना ना तो खुद को अपना आपका यहाँ पर वो रहेगा, और आपको अपने आप में ये लगेगा कि हाँ, आप अपने आप में ही कुछ हो। आपका खुद का स्टैंड होगा। समझी दीदी आप? अपनी पढ़ाई शुरू स्टार्ट कर लो और सुबह भैया के साथ जाके फॉर्म भराना। लेकिन भाभी, पड़ोस के लोग क्या कहेंगे मुझे जब आते जाते देखेंगे? तुम्हें पड़ोस के लोगों से लेना देना है या अपनी ज़िंदगी बनानी है, ये बता दो। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, और किसी की चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है तुझे। तू आराम से रह यहाँ पर, बस। सही कह रही है बहू। बेटी, अब कोई चिंता करने का फ़ायदा नहीं है और ना कोई ज़रूरत। उन लोगों को तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुझे जाना भी नहीं है वहाँ पे, और ना मैं तुझे भेजूंगी। बेटियाँ किसी पे बोझ नहीं होती हैं। अरे तू बेटी, हाँ तो तूने मेरा दिल जीत लिया। तूने अपनी ननंद को अपनी बहन जैसे भी ऊपर समझा है। कितनी प्यारी बात कही कि दीदी तुम यहीं पे रुक जाओ, मैं देख लूँगी। अगर तेरी जैसी भाभी हो ना, तो ननदों को ना माँ की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा बेटी, बहुत अच्छा। आज तूने एक माँ की आत्मा को ना बिल्कुल शांति दे दी। अब मुझे तन्नू की कोई फिक्र नहीं है। मैं सब कुछ तेरे ऊपर छोड़ती हूँ। थैंक यू माँ जी, आपने मेरे लिए इतना सोचा, वही बहुत है। पर माँ जी, मैं वैसे कुछ भी कह देती हूँ, लेकिन मैं अपने मन में पाप नहीं रखती। मुझे भी दीदी की बहुत फिक्र होती थी। अब कम से कम एक साइड तो हो गए ना। अब दीदी नहीं जाएगी ना, अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी, और उनके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और बच्चा है तो क्या हुआ, यहाँ पे रह लेगा। बताइए दोस्तों, क्या मैंने सही फैसला लिया अपनी ननद को घर पर रखकर? क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो उसकी वहाँ पे कदर नहीं थी। अगर वो जाती ना तो उसकी और ज़्यादा बुरा हाल हो जाता। तो इसीलिए उसे मैंने अपने घर पर ही, अपने पास ही रखा। क्योंकि जब तक लड़की का घर बार है ना, उसका सब कुछ है। अगर घर बार ना हो ना तो दूसरी बात थी। कमेंट में ज़रूर लिखना दोस्तों कि क्या मैंने सही फैसला लिया। धन्यवाद।